लाहौर में तूफानी बारिश ने 4 दिहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में जहां नजर जाए पानी नजर आए। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। सड़कें, दरिया तो गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। कहीं गाड़ियां खराब तो कहीं लोग मोटरसाइकिल्स को धक्के लगाते रहे। शाहराहें डूबी तो ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सर्विसेज, गंगाराम और जनरल अस्पताल भी पानी पानी। आबिद मार्केट, वारिस रोड और निस्बत रोड पर पानी गोदामों में दाखिल। ताजिर लाखों रुपए का नुकसान होने पर बरहम। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश। पानी वाला तालाब में 324 और निस्तर टाउन में 312 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर में शदीद बारिश के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। लेस्को के 289 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 2 से ढाई घंटों में अस्पतालों समेत बेशतर सड़कें और इलाके क्लियर कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस भी दिखा दी। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। अफसोस है कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आपकी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मरियम नवाज ने तस्वीर शेयर कर दी। म्यू, गंगाराम, सर्विसेज और जनरल अस्पताल से पानी निकाल दिया गया। जीपीओ चौक, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, ईवान इकबाल और जोहर टाउन समेत मुख्तलिफ रोड क्लियर कर दिए। वासा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वासा हेडक्वार्टर्स आमद। मॉनिटरिंग रूम से ऑपरेशन क्लीन अप का जायजा लिया। मानसहरा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैली। महांडरी पुल अब तक न खुल सका। नाराज में फंसे सयाह वापसी के लिए कराकरम हाईवे का रास्ता इख्तियार करें, हुक्काम की हिदायत। बारिशों से मरी में लैंडस्लाइडिंग। लसबेला के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूबकर जा बहक। कीरथर पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी। राबता सड़कें बंद। कसूर, गुजरात और डस्का में भी मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज की बारिशों में 24 अफराद जान से गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से सड़कों पर पानी जमा। डीजी महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 6 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में बरसाती नाले में गिरने वाली लड़की की लाश मिल गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक लड़की स्कूटी चलाते हुए नाले में गिरी थी। गिरने की फुटेज भी सामने आ गई। चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। चीनी शहरियों को मुफ्त वीजा फराहमी का इत्तलाक 14 अगस्त से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी वफ्द से गुफ्तगू। दुशाम वाक़े पर पाकिस्तान और अवाम की तरफ एक बार फिर अफसोस का इजहार। बताया, वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फलस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के सालार शहीद इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा तेहरान में अदा। इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने करवाई। आला हुकाम और ख्वातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। शहीद को खिराज अकीदत। नमाज जनाजा में शहीद के खानदान की भी शिरकत। जस्ते खाकी से लिपट कर रोते रहे इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी आज तेहरान से दोहा पहुंचाया जाएगा। तदफीन कल होगी। कोई भी ताकत फलस्तीनी अवाम को जिद्दोजहद आज़ादी से नहीं रोक सकती। शहीद के बेटे का पैगाम। इस्माइल हनिया की बेटी ने कहा, अल्लाह ने हमारे वालिद को शहीदों में से मुंतखब करके हमें एजाज बख्शा। यहूदी खुश नहीं होंगे। वालिद का खून रोज़े क़यामत तक उन्हें सताएगा। अमेरिकी मीडिया ने इस्माइल हनिया पर हमले के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। हमास सरबराह को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया, कैसे क़याम गाह तक पहुंचा, इसराइली तजियाकार ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। एलिया जे मैंगनियर के मुताबिक हमास रहनुमा को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हनिया के कॉल करते ही उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसके बाद उन्हें मिसाइल से निशाना बनाकर शहीद किया गया। खित्ते पर जंग के बादल छा गए। ईरान का बदला लेने का अहद। सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बरह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान, यमन, इराक और लेबनान इसराइल को एक साथ जवाब देने पर गौर कर रहे हैं। नेतन्याहू की फिर धमकियां। कहा, ईरान से मुंसलिक तंजीमों के साथ हालत जंग में है। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे।
इसराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइल का हमास के फौजी सरबराह मोहम्मद ज़ैफ की फ़ज़ाई हमले में हलाकत का दावा, हमास का तस्दीक से इनकार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा नहीं। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद भी जंगबंदी की कोशिशें जारी रहेंगी। सदर जो बाइडन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। चीन की एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है फ़लस्तीनी गिरोह जिद्दोजहद के जरिए जल्द आज़ाद रियासत तश्कील दे सकते हैं। इंडोनेशियन सदर ने इस्माइल हनिया की शहादत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पाकिस्तान की इस्माइल हनिया के कत्ल और इसराइली मुहिम जोई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश से आगाह कर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी भी खतरनाक अमल करार। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कलदम TTP को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस से बानी का केस ना सुनने का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग फौज और अवाम में फासला बढ़ा रही है। 5 अगस्त को सबाबी में जलसे का ऐलान, अवाम से शिरकत की अपील। असद कैसर ने बानी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत। 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वज़ीर आज़म को अवाम के बोझ का एहसास है। बिजली सस्ती करना हुकूमत की तरजीह है। जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा IPP से मुआहिदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म है, मसला हल करना तरजीह करार। बिल्कुल ही आप रास्ता बंद कर देंगे कौम का और आप बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि फिर आप तशरीफ ले जाइए। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। मुतालबात ना माने गए तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का इंतबाह, बोले मुतालबात ना माने गए तो सारे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। एक रास्ता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर अमल करे, बिजली की कीमतों में कमी करे। फौज और PTI में मुज़ाकरात से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश नहीं। एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, बोले तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। तर्ज अमल बदले और इदारों से माफी मांगे। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नैब ने ज्वेलरी सेट मांगा, आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे, पहले अपनी नेक नियति साबित करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नैब को नोटिस जारी, 8 अगस्त तक जवाब तलब। सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, बोले फाटा का इंतजाम तो कर लिया, अब उन्हें वसाइल भी दें। इस्लामाबाद में अपने सूबे के हक की बात करेंगे। पीके एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने राउफ हसन और दीगर की जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इंतजामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफ्रीकैन को एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत कर दी। मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। मुस्बत समत में गामजन रहे तो पाकिस्तान किसी आलमी इदारे की मदद का मोहताज नहीं रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा।
9/11 हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख एतराफ़ जुर्म पर रजामंद। अमरीकी फौज से समझौता हो गया। मीडिया के मुताबिक एतराफ़ जुर्म के बाद खालिद शेख समेत 3 कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। और पेरिस ओलंपिक्स में करतब दिखाते बाजीगर जिम्नास्टिक में एथलीट्स की महारत। जापान की ओका शीनो ने गोल्ड मेडल जीत लिया। कैनविंग में सनसनीखेज मुकाबला, जेसिका ने मैदान मार लिया। स्विमिंग में फ्रांस के लियो मिर्शो के गोल्ड मेडल्स की तादाद 3 हो गई। जोडो में क्रोएशिया और जॉर्जिया को गोल्ड मेडल मिल गया।